नमस्कार साथियों, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने अपने समस्त विद्यालयों में एकात्मता स्तोत्र के वाचन की एक व्यवस्था बनाई है। प्रातःकाल वंदना सत्र में जब कभी भी सभी छात्र छात्राएं, आचार्य या अन्य बंधु एकत्रित होते हैं तो एकात्मता स्तोत्र का सबसे पहले वाचन होता है। बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी दिनचर्या का प्रारंभ ही एकात्मता स्तोत्र से होता है। एकात्मता स्तोत्र यानी इस राष्ट्र जीवन के लिए, इस राष्ट्र जीवन की समरसता के लिए, संपन्नता के लिए, सुसंस्कृत होने के लिए जिन जिन महापुरुषों ने अपना संपूर्ण जीवन दिया, ऐसे उन महापुरुषों को याद करना यह एक आवश्यक है। इससे उनके जीवन के जो सद्गुण हैं वो हमारी नवीन पीढ़ी में आएंगे। हमारे अंदर दायित्व बोध जागेगा, कर्तव्य के प्रति निष्ठा जागेगी, इसलिए वो वर्णन किया जाता है। ऐसे ही एक महापुरुष हैं पूज्य गुरु नानक देव जी। हम जानते हैं कि गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व है। जिसको भी हिंदुत्व के प्रति, सनातन व्यवस्था के प्रति अभिमान है, सनातन व्यवस्था के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, वो सब आज संपूर्ण दुनिया में ये प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु नानक देव जी को याद कर रहे हैं। मैं ऐसे पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ब्रज प्रदेश की इकाई मथुरा अपने माधव संवाद केंद्र से आज एक संवाद प्रस्तुत करने जा रहा है। इस संवाद की श्रृंखला में हमारे मध्य में श्रीमान अशोक कुमार जी शर्मा विद्या भारती ब्रज प्रदेश के शैक्षिक प्रमुख हैं। विविध प्रकार के विषयों के वो ज्ञाता हैं। अनेक विषयों पर उनकी वार्ताएं समय समय पर प्रसारित होती रहती हैं। मैं आज उनसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को पूज्य गुरु नानक देव जी के जीवन की हमारे जीवन में क्या प्रासंगिकता है, इस विषय पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्रीमान अशोक कुमार जी शर्मा। गुरु नानक देव ने के जन्म के अवसर पर हम लोग प्रकाश पर्व मनाते हैं। प्रकाश का प्रतीक है। जीवन में सभी के में प्रकाश आए, सभी का जीवन प्रकाशित हो, खुशियों से जीवन भर जाए, सुखों का दामन जीवन को छोड़ के न जाए, ऐसी शुभकामनाएं की जाती हैं। यदि हम गुरु नानक देव जी के बताए रास्ते पर चलें तो हमारे जीवन में भी प्रकाश ही प्रकाश होगा, ऐसा कहा जाता है। गुरु नानक जी ने कहा हुआ है कि जीवन में 5 चीज़ों का अहंकार यदि व्यक्ति छोड़ दे, उन्होंने भी 5 विकारों की बात की है। तो उन्होंने कहा हुआ है कि जीवन में एक तो जीवन है, जाति है, जवानी है, धन है, सत्ता है, इन सब चीज़ों को उन्होंने अहंकार के कारण बताया हुआ है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अहंकार होता है तो वो उतना ही सत्य नाम से, सत्य से, परमात्मा से, ईश्वर से दूर हो जाता है। गुरु नानक जी ने बताया हुआ है कि आपके अंदर अहंकार नहीं हो तो आप सत्य के निकट, परमात्मा के निकट पहुंच जाते हैं। और परमात्मा सत्य का स्वरूप है, प्रकाश में है, तो आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो अब अहंकार कैसे नहीं आए, उसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया है जिसको कहते हैं सेवा। यदि आप सेवा का भाव अपने अंदर जागृत कर लें और अपने जीवन को सेवा से युक्त कर लें तो अहंकार आपके आसपास भी नहीं भटक सकता। इसलिए उन्होंने लंगर के माध्यम से
लोगों से अपील की है, लोगों को रास्ता बताया है कि आप सेवा भाव अपने अंदर लाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, क्योंकि जैसे ही सेवा भाव मन के अंदर आता है तो आप अपने आप को छोटा समझने लगते हैं, और जैसे ही अब अपने आप को छोटा समझेंगे तो आप जो है ईश्वर का अंश बन जाते हैं। और जिसकी सेवा करते हैं तो उसका पहली कंडीशन या उसका पहला जो चरण है वो है यही कि हम छोटे हैं, और हम जिनकी सेवा कर रहे हैं ये हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो गुरु नानक जी ने कहा हुआ है कि यदि आपके अंदर सेवा भाव हो जाएगा तो आप जो है एक अहंकार से मुक्त हो जाएंगे, और अहंकार से मुक्ति ही आपके प्रकाशित होने का पहला चरण है। इसलिए सेवा आप जिसको दे रहे हैं उससे भी आप ये निवेदन कर सकते हैं कि वो आपकी सेवा को ले रहा है कि नहीं। तो अपने जीवन में सेवक बनना सबसे बड़ी बात है, और व्यक्ति इस भाव से परिचित हो जाए, इस भाव को लेकर अहोभाव से ग्रसित हो जाए कि मैं सेवक हूं, तो आज के युग में ये कितना प्रासंगिक है ये आप समझ सकते हैं। जितनी भी विवाद की जड़ है, जितने भी विवाद हैं, जितने भी घटनाएं हैं, आतंकवाद की घटना हो या अलगाववाद की घटना हो या क्षेत्रीयता की घटना हो या दूसरी घटना हो, ये सभी खत्म हो जाएगी। तो आज के और आज से भविष्य की तरफ हम चलते जाएं, ये एक ऐसा शाश्वत चिंतन है कि व्यक्ति सेवा से परिपूर्ण हो तो वो जो है अपने जीवन में सुख ही सुख प्राप्त कर सकता है, दुख नहीं आए। तो इसीलिए बड़ी अच्छी परंपरा है। नानक देव जी कहते थे कि सनातन धर्म में एक परंपरा है कि जो ब्राह्मण को दान देने के बाद भी दक्षिणा देते हैं। भाई दक्षिणा इस बात का प्रतीक है कि उसने आपका दान स्वीकार किया। आप इस बात के जो है कृतज्ञ हो जाएंगे कि मेरा दान स्वीकार किया, तभी ये दक्षिणा की परिभाषा। भाई दक्षिणा इसीलिए दी जाती है। दक्षिणा का मतलब ये नहीं है कि उनको आप पैसे दे रहे हैं। दक्षिणा का मतलब ये है कि आपके दान को, आपकी सेवा को उसने स्वीकार किया। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि आप जो है हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर यदि ये देखेंगे कि ये परमात्मा का अंश है तो आप जो है उसके साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। तो बुराई मिटाने का ये कितना बड़ा सूत्र है, सेवा करना। सेवा को उन्होंने सर्वोपरि माना है। भूखे को यदि आप भोजन देते हैं, प्यासे को यदि पानी देते हैं, तो आप ये भाव अपने अंदर पहले जागृत करें कि हम ईश्वर के किसी अंश का ही पोषण कर रहे हैं। और जब आप हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर देखेंगे, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का अंश देखेंगे, तो उस व्यक्ति के साथ आप बुरा कैसे कर पाएंगे। और जब बुरा नहीं कर पाएंगे तो दुनिया में जितने भी विवाद की और फसाद की जो जड़ है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और एक खूबसूरत दुनिया मिलेगी। नानक देव जी की शिक्षाओं पर, उनके उपदेशों पर हम चलेंगे तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आज के दिन यही हम एक संकल्प लें कि हम अपने अंदर सेवा का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव ये अपने अंदर जागृत करें। तो इस अवसर पर हम गुरु नानक जी को सच्ची श्रद्धांजलि या गुरु नानक जी के याद करने की परिपाटी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस पर प्रकाश पर्व पर जैसे ही हम प्रकाशित करें, प्रकाश के दीपक जलाएं, उसके साथ उस प्रकाश के साए में ये संकल्प करें कि हम अपने अंदर सेवा का भाव जागृत करें। दूसरा सूक्त उन्होंने दिया हुआ है जिसको हम सूत्र कह सकते हैं जिंदगी का, जिससे आपके जीवन में दुख न हो, उसका उन्होंने बड़ा खूबसूरत सूत्र दिया है। दूसरा, एक सतनाम ओमकार। तो क्या ओमकार सतनाम मतलब ये है कि ओम का जो उच्चारण हम करने देते हैं ये सतनाम है। एक बात हमें बड़ी अच्छी तरह से समझनी है कि सत्य और सत्य में क्या अंतर है। तो सत्य जो है वो एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का प्रतीक है, और सत्य जो है अस्तित्व की किसी घटना के बारे में सत्य और असत्य की बात जो हम करते हैं। जैसे 2 और 2 4 होता है, ये सत्य है, लेकिन हम 2 की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये एग्जिस्टेंस है, 2 होता है।
और दो दो को हम जोड़ते हैं तो 4 होता है, तो उसको सत्य कहते हैं। तो हम एग्जिस्टेंस की किसी भी चीज में सत्य की बात करेंगे, ट्रुथ की बात करेंगे, तो नानक देव जी ने यह कहा हुआ है कि सत्य और सत्य ये दोनों ही परमात्मा है, और किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। मतलब सत्य भी परमात्मा है, सत्य भी परमात्मा है। और एक बात उन्होंने बड़ी जो है अनुभव के आधार पर जो है अपने शिष्यों को बताया कि जो सत्य और सत्य है वो केवल परमात्मा है। और प्रकृति में आप ट्रुथ की बात तो करते हैं या आप उसकी बात करते हैं, तो कला है, विज्ञान है, या दूसरी जितनी भी धाराएं हैं वो सभी आपको या तो सत्य की ओर ले जाएंगी या सत्य की ओर ले जाएंगी। दोनों ओर के लिए आपको मिलान, इसीलिए ये दो धाराएं जहां होती हैं वहां पर पूर्णता नहीं आती। कला जरूर आपको सत्य की तरफ ले जाती है, एग्जिस्टेंस की तरफ ले जाती है, और विज्ञान सत्य की खोज करती है। इसने अनुसंधान का काम जो है विज्ञान में, गुरु नानक जी ने बड़े अच्छे शब्दों में इसको बताया हुआ है कि ओमकार जो एक ऐसा नाद है, ये ऐसा नाद है कि यही एक नाद है जिसके विभिन्न रूप हम अपने चारों तरफ देखते हैं। आप यदि शांति से ध्यान लगा करके बैठेंगे तो प्रकृति से एक नाद आपको सुनाई देगा जिसका नाम है ओमकार। ओम का नाद, ये गुरु नानक देव जी ने स्वयं अनुभव किया था कि जब किसी का नाम लेकर के बार बार आप नाम करते हैं उच्चारण, तो अंत में वो नाम ही ओमकार या ओम की ध्वनि में बदल जाता है। जैसे मान लेते हैं हम राम का नाम ले बार बार, तो ये जो म अक्षर है ये ओम का ही एक अक्षर लिया गया है। तो जब कभी भी किसी नाम का उच्चारण, किसी का भी करें, बार बार नाम का उच्चारण करते हैं तो अंत में उसकी ध्वनि ओम में विलीन हो जाती है। ये उन्होंने अनुभव के आधार पर कहा। ओमकार शतनाम, तो एक नाम जो है, तो यही तो शतनाम जो है एक आधार है। उन्होंने आधार बताया, इस प्रकृति का आधार जो है ओम का नाद है। तो जब व्यक्ति जो है बार बार किसी का नाद करता है तो वो ओंकार, ये एक ऐसा नाद है जो ब्रह्म का, प्रकृति का, स्वयं का नाद है, एग्जिस्टेंस का नाद है। और जितने भी नाद हैं वो प्रकृति द्वारा होते हैं। जैसे हम किसी नदी के किनारे हो जाएं तो उसकी लहरें और किनारे मिलकर के, या पानी उसमें बहता हुआ कलकल की आवाज़ करता है, तो वो नाद क्रिएट किया गया है। ऐसे ही हम कहीं दूसरे, जैसे पक्षी हैं या पेड़ हैं या हवा चलती है, तो सरकती हुई हवा चलती है, तो प्रकृति द्वारा अलग अलग नाद पैदा होते हैं। लेकिन ये नाद ऐसा है जो शाश्वत है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसीलिए उन्होंने नाम जो है जपने की बात उन्होंने की है, वो इसलिए की है कि व्यक्ति जब किसी नाम का उच्चारण करता है या ओम का उच्चारण करता है तो प्रकृति का अंग हो जाता है और ये एग्जिस्टेंस का एक पार्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति एग्जिस्टेंस का एक पार्ट हो जाएगा वो जो है उसके जीवन में दुख नहीं आ सकते, वो दुखों से जो है विमुक्त हो जाएगा, सुख उसके जीवन में आएंगे और अंत में वो आनंद को प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा सूत्रों ने दिया है ओम नाम जपने का। ओंकार एक सत्य बताया हुआ है, ये उन्होंने स्वयं अनुभव किया है, जिसको आज कल और पुराने और भविष्य में भी ये शाश्वत रहेगा। क्योंकि जो भी महापुरुष परमात्मा के नज़दीक होते हैं वो स्वयं ऐसा अनुभव करते हैं। तो आज के प्रकाश पर्व पर हम ओमकार ध्वनि का बड़ी शांति से उच्चारण करते हैं तो हमें एक जो है असीम शांति का अनुभव होता है। ये आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। तीसरा सूत्र यदि हम देखें कि गुरु नानक जी ने इंसान को जो है जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी पर्सन हैं, उनको लिए दिया हुआ है कि वो इस जो है भव सागर से पार होने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप जो है जैसे मान लेते हैं एक तरह से क्या है कि जब व्यक्ति जो है यहाँ से अपने घर लौटे, जैसे मान लेते हैं आप गए ऑफिस और घर लौटते समय आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति हो तो समझ लीजिए आपके जीवन में सुख है। और ऐसे ही व्यक्ति इस मृत्यु लोक में आता है और वो अपनी मृत्यु को भी उत्सव बना लेता है। कैसे उत्सव बना लेता है? उसे मालूम है कि जब हम इस लोक को छोड़ के जाएंगे तो वो हम एक मृत्यु भी एक नृत्य हो जाए
और नृत्य हो जाए और ये अनुभव हो जाए कि हम परमात्मा के पास जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, तो उन्होंने मृत्यु को भी उत्सव मनाने की संज्ञा दी है। जब हम जो है ऐसा, जैसे कभी दुख का कारण जो है वो मोह है, इससे दूर हटने का उन्होंने एक बड़ा अच्छा सूत्र बताया हुआ है कि हम अपनी मृत्यु को उत्सव मानेंगे तो हमारे जितने भी निकटस्थ संबंधी होंगे उनकी मृत्यु को भी हम उत्सव की संज्ञा देंगे तो हमें दुख होगा ही नहीं। तो उन्होंने ये बड़ा कठिन काम है, लेकिन उन्होंने ऐसा अनुभव किया है कि ईश्वर ने हमें पुत्र दिया है, अहोभाग्य हमारा कि हमें पुत्र दिया है। अब ईश्वर ने उसको बुला लिया तो ये भी अहोभाग्य है कि उसकी इच्छा थी, उसने बुला लिया, क्योंकि पुत्र तो उसी का था। हमारे दुख का कारण केवल ये है कि हम हर चीज को अपना मान लेते हैं, और जिस समय अपना मान लेते हैं, जिससे हमारा लगाव होता है, उसी समय से दुख होना शुरू हो जाता है। तो कितना अच्छा सुख दिया हुआ है गुरु नानक जी ने। उन्होंने कहा है कि आप किसी से लगाव नहीं, आप सबको जो आपको मिला है वो भी ईश्वर का दिया हुआ है। अहोभाग्य, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और ईश्वर को मान के चलें कि जो भी हमारे पास है, मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है, ये सब ईश्वर का दिया हुआ है। जब वो इसे चाहेगा तब हमसे छीन सकता है। अब जब व्यक्ति को लाभ नहीं होता, हानि होती है, तो वो दुखी हो जाता है, केवल इसलिए क्योंकि हमें गुरु नानक जी देव के जो तीसरा सूत्र है उसकी जानकारी नहीं है, उसका अभाव है। हमने कभी भी उनके तीसरे सूत्र को समझने की कोशिश नहीं की। तो आज के परिवेश में दुख का सबसे मुख्य कारण यदि समाज में देखा जाए तो मोह है, और ये भ्रम है कि जो व्यक्ति ने किया है वो उसने किया है, उसमें ईश्वर का योगदान नहीं है। यही सबसे बड़ा अभिमान का कारण है, अहंकार का कारण है, और जहां अहंकार होगा वहां दुख होगा। और जब ये मान लेंगे आपके ईश्वर का दिया हुआ है, और जब चाहेगा तब ईश्वर ले लेगा। जब ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की विचारधारा उनकी बचपन से थी, इसीलिए उनके पिताजी, जिनको उस समय कालू मेहता जी कहते थे, उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने जो है कहा गया कि आप खेत की रखवाली करो, तो खेत की रखवाली करने पर गुरु नानक जी ने देखा कि यहाँ पर जितने पक्षी आ रहे हैं सबको अपने खेत में किया, आराम से खाओ, और खुद भी प्रसन्न और पक्षी भी प्रसन्न, उनके साथ में जो है वो ध्यान करने लगे। ऐसे ही उनको दूसरा काम दिया गया कि गाय और भैंस चराने का, तो उन्होंने कहा कि भाई वो ध्यान में बैठ गए और गाय और पशु दूसरे के खेत को खा गए। उनका बचपन से ही ऐसी प्रवृत्ति थी। वो सभी अस्तित्व को, पूरे अस्तित्व को ये मान के चलते थे कि ये अस्तित्व के साथ हमें सुखी रहना है, हमें किसी का संग्रह नहीं करना है। वो संग्रह करने के खिलाफ थे, क्योंकि जो व्यक्ति संग्रह करता है उसका पूरा ध्यान संग्रह करने में रहता है, और जब वो नष्ट हो जाता है तो उसको दुखी बनाने में होता है, तो उसका पूरा जीवन जो है केवल दुख में बीतता है। इसीलिए नानक देव जी का जो तीसरा सूत्र है आज कितना प्रासंगिक है, और ये पहले भी प्रासंगिक था और ये भविष्य में भी प्रासंगिक रहेगा। तो यदि हम इन 3 सूत्रों को लेकर के चलें, पहला सबसे महत्वपूर्ण सेवा। सेवा आपके अंदर भाव तभी पैदा होगा जब आप हर चीज में परमात्मा का अंश देखेंगे। तो इसीलिए कण कण में भगवान व्याप्त है, ये कहा जाता है। सब लोग समझते भी हैं इस बात को, उच्चारण भी करते हैं, लेकिन हम जो है उसको अपने जीवन का अंग नहीं बनाते। तो आज के शुभ अवसर पर हम केवल अपने जीवन को सुख की तरफ ले जाएं, दुख से फ्री कर पाएं, तो ये 3 जो सूत्र हैं इनको हम जीवन में, इसीलिए जीवन में 3 अक्षर हैं। गुरु नानक जी कहते थे कि 3 अक्षरों से तो जो है हमारा जीवन बना है। इस जीवन में ये 3 सूत्र यदि हम परिपादित कर लेंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, और हम अपनी मृत्यु को भी उत्सव की तरह सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे, और प्रकृति और हमारे पास जितना भी है वो सब ईश्वर का भी अंश है, इतना मानना हम शुरू कर देंगे, तो हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। तो इस प्रकाशमय जीवन की ओर बढ़ने के लिए आज के दिन प्रकाश वर्ग के शुभ अवसर पर हम इन 3 सूत्रों पर चलने की कोशिश करेंगे। यही मेरी सभी से जो है एक सादर अपील है, सभी से कोशिश है, आप सभी से मेरी विनम्र अपील है कि आप जो है आज के शुभ अवसर पर इन गुरु नानक जी द्वारा दिए गए इन 3 सूत्रों को अपनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।